अयान ने हाल ही में शहर के बाहरी इलाके में एक सस्ता और पुराना घर किराए पर लिया था। घर काफी बड़ा था, लेकिन उसके बेडरूम में एक अजीब सा विशालकाय लकड़ी का आईना लगा था। वो आईना दीवार में फंसा हुआ था, इसलिए उसे हटाया नहीं जा सकता था। पहली रात जब अयान सोने की कोशिश कर रहा था, उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया है। उसने कंबल ओढ़ लिया, लेकिन तभी उसे आईने की तरफ से कुछ कुरेदने की आवाज आई, जैसे कोई नाखून से कांच पर निशान बना रहा हो। अजीब घटनाएं। अगली सुबह जब अयान सोकर उठा तो उसने देखा कि आईने पर धुंध छाई हुई थी। उस धुंध के बीचों बीच एक हाथ का निशान बना था। अयान ने सोचा कि शायद ये नमी की वजह से होगा और उसे साफ कर दिया। लेकिन उस रात कहानी बदल गई। अयान की नींद रात के ठीक 3 बजे खुली। कमरे में सन्नाटा था, पर आईने के अंदर से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। मुझे बाहर आने दो। अयान की हिम्मत नहीं हुई कि वो लाइट जलाए। वो जम सा गया था। उसने देखा कि आईने के अंदर उसकी अपनी परछाई उससे अलग व्यवहार कर रही थी। अयान लेटा हुआ था, लेकिन आईने में दिख रहा उसका अक्स धीरे धीरे बिस्तर से उठ रहा था और उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। खौफनाक अंत। अयान ने चिल्लाने की कांच किसी पानी की सतह की तरह हिलने लगा। अक्स का हाथ आईने से बाहर निकल आया। वो ठंडा और बर्फीला हाथ अयान के गले की तरफ बढ़ा। अयान झटके से उठा और उसने पास पड़ा एक भारी लैंप आईने पर दे मारा। आईना चकनाचूर हो गया। सन्नाटा छा गया। अयान हाफ रहा था। उसे लगा कि खतरा टल गया है, लेकिन जैसे ही उसने जमीन पर बिखरे हुए कांच के टुकड़ों की ओर देखा, उसका दिल बैठ गया। हर एक छोटे टुकड़े में उसकी अपनी परछाई उसे देख रही थी और हर टुकड़ा अलग अलग आवाज में चिल्ला रहा था, अब हम सब बाहर आ रहे हैं। अगले दिन कमरा खाली था। आईना टूटा हुआ था, लेकिन अयान का कहीं कोई पता नहीं था। लोग कहते हैं कि अगर आप उस कमरे के टूटे हुए कांच में झांकेंगे तो आपको अयान की रूह वहां कैद नजर आएगी। अयान की रूह अभी भी उन कांच के टुकड़ों में तड़प रही है। क्या वो कभी बाहर आ पाएगा या कोई और उसका शिकार बनेगा? पार्ट 2 में देखिए अयान का भयानक अंजाम। अगर आप अगला भाग जल्द देखना चाहते हैं तो इस कहानी को लाइक करें और कमेंट्स में पार्ट 2 लिखें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वे भी इस सन्नाटे को महसूस कर सकें।